कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलो नाम बताओ, कौन कौन है अभी? नाम 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 नाम। ओके। और नाम बताइए, नाम नाम नाम। सुन पा रहे हैं आप लोग? मुझे मैसेज क्यों नहीं आ रहे? चलो, चालू करें। जस्ट अभी शुरू हुई है भाई, जस्ट अभी। हेलो नवीन, कैसे हो? क्या हाल चाल? चल, कल क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने, फटाफट देखते हैं। वो तो जो भी देख लिया था देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग। क्यों वारंट हो, ये सब अभी मैंने बताया नहीं था पूरा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ लिया था? कल वो कहानी कहानी हम लोगों ने देख ली थी कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब बात करते हैं कि क्या किस पे एप्लीकेबल है। ये दोनों पे एप्लीकेबल है, हेबियस कॉर्पस। पब्लिक और प्राइवेट पे। पब्लिक प्राइवेट पे मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो उसके लिए भी, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी एप्लीकेबल है। और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोहिबिशन और सर्टियोरी, जहाँ पे इसके इसके अनन्या के पापा होंगे, वो केवल जुडिशियरी के लिए एप्लीकेबल है। ये बात जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए है। ये केवल अनन्या के पापा यानी कि जुडिशियरी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन सी? प्रोहिबिशन और सर्टियोरी। क्यों वारंटो? क्यों वारंटो किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए है। अभी गवर्नमेंट ऑफिस ही पकड़िए आप इसको। इसके मतलब वैसे बहुत कुछ होते हैं लेकिन वो आपको आगे क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिस के लिए ये बात भी सबको क्लियर हो गई। और ये मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? कि आप अपना काम करिए, आपने मुंडा खराब कर दिया है, दिमाग मूड खराब कर दिया है, मूड खराब है ना? तो ये किस किस के लिए होगा? पब्लिक के लिए और क्वासी पब्लिक। अब इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। इसमें बस एक चीज और ध्यान करने वाली है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अब सीधी सीधी बात है ना, कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी बिल को अपने पास असेंट के लिए पेंडिंग रखते हैं, उनको सही नहीं लगता, तो आप उनको तो आदेश नहीं दे पाओगे ना कि आप ऐसा करो। इतनी बात सबको ओके हो गई? अगर सबको ओके हो गई तो ऐसे 10-20 बार ऐसे जे जे लिख दो। और आज के बाद कभी भी ये रिट्स को पढ़ना मत, जैसे मैंने बता दिया वैसे ही कर लेना। अब ये याद नहीं रहता है। ठीक, याद हो गया आप लोग? ठीक है, अब ये लोगों को याद नहीं रहता है कि प्रोहिबिशन और सर्टियोरी किसका है। इसको ऐसे याद कर लेना, सीपी से। सीपी मीन्स फॉर नॉट प्लेस, दिल्ली में होता है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है? वो भी दिल्ली में होता है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में होता है। तो सीपी से याद हो जाएगा कि जुडिशियरी वाली कहाँ पे रहती हैं? सीपी में रहती हैं।
परमादेश फिर से, परमादेश फिर से। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज में लेट आया, ठीक है। देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा करवाऊंगा रिवाइज, अभी इसको 10-15 मिनट बाद रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। ये पूरे ही रिवाइज करवा दूंगा 10 मिनट बाद। अब देखो, हम लोगों ने आर्टिकल 32 तो पढ़ लिया, आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, जो मामा थे आपके, वो क्यों भगे थे वहां से, बंगाल से? वो मामा भगे थे बंगाल से इसलिए क्योंकि वहां पे उनका बिजनेस बंद हो गया था। बिजनेस कौन सा? चाय का पूरा, टोटल, है ना, टी और चाइना वाला, है ना, ये बिजनेस तो बंद हो गया था। ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। इसके अलावा जो ये हैं, उनके वहां पे ना ह्यूमन राइट्स भी छीन लिए थे। कैसे? सीधी बात है, छोड़ो, ऐसे मत करो इसको, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे मामा से। आप लोग ये देख लो, आर्टिकल 33, मामा तो आ गया, उसका कोड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्म फोर्सेस और पुलिस के ह्यूमन राइट्स नहीं होते, उसमें बदलाव है। जो फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं या उनमें नहीं, या चेंज होते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल नंबर 33 में दिया है। ये बात ओके है यहाँ तक? चलो ओके, अभी अपन पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब 34 में, अगर ये लोग, कौन लोग? ये लोग आर्म फोर्सेस, पुलिस, कोई भी स्पेशल टाइप की कैटेगरी, अगर वो लोग के वायलेशन में कंपनसेट ड्यूरिंग मार्शल लॉ, पर्सन फॉर सर्विस ड्यूरिंग मार्शल लॉ बोले, तो ये लोग जब ये कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, तो हमारे लिए कुछ उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो चीज लिखी है आर्टिकल 34, ठीक है। बस यहाँ तक इतना ही। ये तो खत्म हो गया आपका लगभग लगभग जुडिशियल। अब मुझे एक बात बताओ फिर से, ये वाला, ये अभी कल ही परसों किसी बच्चे ने बोला था कि सर क्या पुलिस और आर्म फोर्सेस वालों के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते? हाँ, उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। वो मॉडिफिकेशन किसके आधार पे है? वो मॉडिफिकेशन है इसके आर्टिकल 33 के आधार पे। इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन जो ये सर्विसेज कर रहे हैं, इसमें उनको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा मार्शल लॉ में। यहाँ पे मार्शल लॉ के दौरान वो जब कुछ सर्विसेज देते हैं तो उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। ये ऐसा लिखा है किसने? B.R. अम्बेडकर जी ने, मैंने नहीं लिखा। ये बात, दोनों चीजें सबको क्लियर हो गई। हाँ, जिसने भी बोला था, अब आपको क्लियर हो गया कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं माने जाते हैं, कि उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो उनके भी होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। वो आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 33 के, आर्टिकल 34, अब सर्विसेज के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान अगर कोई मर गया, मर गया, तो उसको हमारे लिए क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। यही तो है MAR। MAR, कोई अगर मार्शल लॉ के दौरान मर गया या मारा गया, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन, कंपनसेशन, कंपनसेशन। इतनी बात ठीक है? ये लिख देना फटाफट, समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब भी हमें सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को उनकी जॉब से निकालना है, तो हमें केवल दो ही ग्राउंड हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी। या तो पागल हो गया हो,
पागल हो गया हो, या फिर गाली गलौज करने लगे। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसने संविधान का कहीं पालन नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं कह सकते? अच्छा ये बताओ कि इसमें एक चीज बहुत कॉमनली पूछी जाती है कि सर, आप प्रेसिडेंट को तो निकाल देते हो संविधान का पालन ना करने पे, है ना? ऐसा करना चाहिए, डिसोबे, डिसोबे कॉन्स्टिट्यूशन पे आप प्रेसिडेंट को तो निकाल देते हो, या फिर इनके अलावा भी अदर पोस्ट, अदर ऑफिसर्स को निकाल देते हो, है ना? संविधान का अनादर करने पे निकाल देते हो, लेकिन आप इनको क्यों नहीं निकालते संविधान का अनादर करने पे? किसको? एससी और एचसी वालों को। करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि वो गार्जियन है, बेसिकली वही तो फाइनल इंटरप्रेटर है। अब उसको ऐसा लगता है कि संविधान में ये चीज हमारे लायक करने लायक नहीं थी, तो हमने नहीं की। तो अब आप उसी को, जो मतलब ये कहना चाहिए कि जो कस्टोडियन है, आप उसी पे चोरी का इल्जाम थोड़ी ना लगाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सही जवाब था आपका। अब चलो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। ये सीजेआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ये जी ऑफ एस, यानी कि इसके छर्रे, दूसरे जजेस, ये हाई कोर्ट का जस्टिस, और ये उसके छर्रे। इतनी बात समझ में आ गई? उसके लिए अलग से लॉज है समीर, उसके लिए अलग से लॉज हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कोई बदतमीजी करे तो उसके लिए अलग से लॉज है, ठीक है? लेकिन वो लॉज हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको वो आपके ट्रेनिंग के टाइम पे वो लॉज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? चलो, तो कहाँ पे थे? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे एज क्या होगी? 65। यहाँ पे कम एक्सपीरियंस चाहिए, इनकी एज 62, 62, ये 65। ये दोनों के लिए सेम रहेगी, चीफ जस्टिस के लिए भी यही रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी यही रहेगी। ये भी इनके लिए सेम रहेगी। इतनी बात ओके हो गई, ठीक है? यहाँ पे अब ये क्या लिखा है भाई साहब, क्या लिखा? चलो देख, अगर जैसे किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का वो बनना हो या हाई कोर्ट का जज बनना हो, तो उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी, अभी हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है इसमें? ये इंडियन होना चाहिए, ठीक है? हम फवाद खान को, फवाद खान जानते हो ना? फवाद खान या माहिरा खान, माहिरा को जानते हो? माहिरा खान कौन सी मूवी है? मूवी का नाम बताओ माहिरा वाली, और फवाद वाली का भी बताना नाम मूवी का। जल्दी फटाफट बताओ। बहुत हुआ सम्मान, रईस, ठीक है? और फवाद वाली, ये तो रईस है, ये वाली मूवी तो रईस है, रईस। और ये वाली मूवी कौन सी है? फवाद खान वाली। हाँ, फवाद खान वाली एक तो कपूर एंड सन्स है, और इसके अलावा एक मुझे भी वो अच्छी लगती है, वो ना खूबसूरत, क्या नाम है उस, खूबसूरत नाम है क्या शायद मूवी का? उसकी थी यार, अनिल कपूर की लड़की की, सोनम कपूर की, खूबसूरत ही नाम है शायद। हाँ खूबसूरत, उसमें भी था। ये इसमें ये
कपूर एंड सन्स तो मैंने देखी नहीं, लेकिन हाँ ये खूबसूरत में तो ठीक लगा था वो, है ना। चलो लगने दो, कोई बात। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि फवाद खान को हम अपने यहाँ का जज नहीं बना सकते, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का। ये कंपल्शन है ना। सिटीजन होना इंडिया का कंपलसरी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब सिटीजन, इंडिया का सिटीजन हम पकड़ लेते हैं किसको, चलो शाहरुख खान को पकड़ लेते हैं, शाहरुख को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर शाहरुख को ये बनाना है, शाहरुख को नहीं, इसमें पकड़ लेते हैं अपन शाहिद कपूर को, शाहिद कपूर को, ठीक है। अगर शाहिद कपूर को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, शाहिद कपूर को एडवोकेट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, फिर से देखो, एडवोकेट बनना पड़ेगा। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। यानी कि वो कौन सा था, बत्ती गुल मीटर चालू, इस टाइप की कोई मूवी थी जिसमें शाहिद कपूर ना वकील बना हुआ था। तो उसको 10 साल के लिए तो वो वकालत करनी पड़ेगी, एक बात। या दूसरी बात, जज रहना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। जज कहाँ पे, कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है। ये देखो जे, केवल प्लेन जे लिखा है, जे प्लेन लिखा है, जे 10 साल के लिए कहीं भी, कहीं भी। ये लेकिन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट 10 साल के लिए कंपलसरी। या तो ये या ये, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखो, शाहिद कपूर से बोलो 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें जज बना देंगे। शाहिद कपूर भी कहेगा बढ़िया जॉब है, जज बन जाते हैं, है ना। 10 साल उसको प्रैक्टिस करवाओ। या फिर उससे कहो कहीं भी 10 साल जज बन के आ जाओ। यानी कि से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, थोड़ा सा हम रीजनिंग लगाएं तो, कहीं का भी जज, जज कहीं का भी, कहीं का भी, किसी भी कोर्ट का, इज इक्वल टू एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चलेगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात तो हम लोगों ने समझ ली ना। अगर इतनी बात समझ ली तो आगे का काम आसान है। मैंने क्या बोला, शाहिद कपूर को बुलाओ, बुला लिया शाहिद कपूर को। अब शाहिद कपूर को बोलो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट बन जाओ 10 साल, या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट बन जाओ 5 साल। हम सुप्रीम कोर्ट का बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट का बना देंगे। इतनी बात। क्या पढ़ा रहे हो, लेट आए हो भाई। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, इस स्लाइड को ना अभी छोड़ दो, क्योंकि ये स्लाइड ना मुझे एक बताने में थोड़ी सी समस्या आ जाएगी। अभी बताता हूँ इस स्लाइड को। यहाँ पे आ जाओ। ये जज है काय का, सुप्रीम कोर्ट का। ये जज है काय का, हाई कोर्ट का। बोलो हाँ, ठीक है, हाँ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस को, या हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपॉइंट करता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, यहाँ भी प्रेसिडेंट, यहाँ भी प्रेसिडेंट, और यहाँ भी प्रेसिडेंट। सब हर केस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट ही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। कसम खा लो, जहां अपॉइंटिंग की बात आ जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ही मार देंगे।
चाहे जज हो चाहे चीफ जस्टिस हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नहीं आयुष, मैं भाई बताता हूँ, उसमें मालूम कुछ ना टाइपिंग मिस्टेक है। मैं बताता हूँ, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। मैं कुछ थोड़ा सा एक माइनर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। ये पहले बोलो हाँ या ना। प्रेसिडेंट हो गया, ये भी प्रेसिडेंट हो गया, ये भी प्रेसिडेंट हो गया और ये भी प्रेसिडेंट हो गया। ये चारों को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने। मतलब बेसिकली जो उनका वो लेटर होता है ना कि आपको जज बना दिया, वो तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों के केस में, किनके? सुप्रीम कोर्ट वाले के केस में, एससी के केस में, जो ओथ करवाता है वो भी प्रेसिडेंट ही करवाता है। प्रेसिडेंट, उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह होता है ना, कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि मैं फलाना नहीं करूंगा और ढिकाना करूंगा, ये सब चीज कौन करवाता है इन दोनों के केस में? प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी आगे क्या लिखा है वो भूल जाना, अभी ये मान के चलो कि उनकी शपथ कौन करवा रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन हाई कोर्ट वालों की, अब हाई कोर्ट वाले दिल्ली थोड़ी ना भगते जाएंगे प्रेसिडेंट के सामने, और ना प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम है। प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो करवाए सभी हाई कोर्ट के जजेस की। तो लॉजिकली हमने किसको दे दिया ओथ? गवर्नर को। अब जनरली होता क्या है, पेपर में क्वेश्चन आता है, हु हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब आंसर लगाओ आप 1 2 3 4 में। एक तो लगा दोगे आप प्रेसिडेंट, एक आप लगा दोगे इसमें गवर्नर, तीसरा लगा दोगे आप चीफ मिनिस्टर, चौथा लगा दोगे प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें जब आपको आंसर लगाना होता है, तो अभी तो मैंने बता दिया, आपको हाईलाइट कर दिया, तो आपको टू आंसर बहुत जल्दी से। ठीक है दिव्या, मैं कर दूंगा। अभी तो आप देखो, अभी जो चीज चल रही है उस पर ध्यान दो। अभी तो मैंने बता दिया, तो आप आंसर टू बहुत आराम से लगा दोगे। लेकिन जब आपको मैंने ये एक्सप्लिसिटली नहीं बताया होता पिन पॉइंट करके, तब आप सोचो एक बार, आप क्या लगाते? एक बार बिल्कुल न्यूट्रल दिमाग से सोचो और तब बताओ मुझे आंसर में क्या लगाते आप लोग? आंसर में क्या लगाते? जल्दी से सब लोग इसको ना ऐसे लिखो, मैं बताता हूँ। इसको लिखो क्वेश्चन नंबर 1, और मुझे ये बताओ कि गलत आंसर में क्या लगाते या सही ही में क्या लगाते। क्या लगाया सब लोगों ने? स्टेट है तो ऑब्वियसली गवर्नर लगाते, प्रेसिडेंट लगाते, चीफ मिनिस्टर लगा देते शायद, कुछ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लगाते। करेक्ट। दोस्त मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आप जो गवर्नर स्टेट की बात हो रही है, तो कुछ लोगों ने बोला गवर्नर लगाते, बट इसका ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है, अगर मैंने अपने 25 दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछा है, तो 25 में से 20 ने आंसर दिया कि सर हम प्रेसिडेंट मार देते। चीफ मिनिस्टर भी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन गवर्नर बहुत कम लोगों का होता है, 2 3 का गवर्नर होता है, 2 3 का ये होता है, एक आध कोई इस टाइप का फिगर आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग तो सही कर लोगे, बाकी लोग भगवान भरोसे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई?
ये बात सही है, पीएमसीएम वोट नहीं दिलाते, लेकिन भाई अब वो उन बच्चों का क्या करेंगे यार, जो कहीं से भी कुछ भी तो करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने एक ओथ का टेबल देख लिया है, ओथ किसके लिए, मतलब इन चारों में ओथ का तो हम लोग बता देंगे कि ओथ कौन दिलवाता है और अपॉइंट कौन करता है, वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और चीज है, कभी कोई अगर अगल पागल टाइप का आ गया तो पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जाएगा, और कहीं अगर प्रेसिडेंट का पेट खराब है तो वो अपने किसी आदमी को बोल देगा, अपने प्यूनियन को, कि जाके हमारे सीजेआई को ओथ दिलवाओ। इसी टाइप से गवर्नर भी बोल सकता है अपने प्यून से कि जाके उनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ दिलवा लाओ, ये कोई दिक्कत की बात है नहीं। इतना सबको हो गया, ओके। आ जाओ यहाँ पे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करने के पहले किस किस से बात करेगा, ये बात करेगा रमन्ना से, प्लस बात करेगा उस स्टेट के गवर्नर से। बोलो हाँ, ठीक है, हाँ सर हो गया, ये हाँ हो गया। अगर उनके यहाँ के कोई छोटे मोटे टुच्चे जज छर्रे की बात हो रही है, एक सेकेंड मैं समझिए, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं जा सकता। अगर प्रेसिडेंट बोलेगा वाइस प्रेसिडेंट को करवाने के लिए कि आपको जाना है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट अगर बोल दे प्राइम मिनिस्टर को कि ओथ करवाने के लिए आपको जाना है, तो प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना। तमन्ना जाएंगे और गवर्नर जाएंगे, वो तमन्ना से पूछा जाएगा, गवर्नर से पूछा जाएगा कि हम किसको आपके यहाँ के हाई कोर्ट का जज बना दें, ये बात ठीक। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें। अब हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है, तो अगेन किससे पूछा जाएगा, तमन्ना से पूछा जाएगा, गवर्नर से पूछा जाएगा, प्लस एक और आदमी से पूछा जाएगा, कौन, सीजेएच, कि आपके ऑफिस के अंदर हम इसका अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसी चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट, मतलब इससे पूछा जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गई है और बिल्कुल रट गया है, तो ऐसे 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 टाइप कर देना 10-12 बार झीझे, तो लगेगा कि हाँ ठीक है, जिंदा हो। टाइप करो फटाफट, जे 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 जे। फिर से हो जाता है, चलो फिर से कर दो। देखो, मैं बात करता हूँ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जैसे मैं एमपी में रहता हूँ, एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जबलपुर में, ठीक है। अब अगर जबलपुर में हमें जबलपुर के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो हमें किस किस के पास लेटर भेजना पड़ेगा, एक लेटर तो भेजना पड़ेगा हमें, इसके पास, किसके पास, रमन्ना के पास, रमन्ना के पास, रमन्ना से परमिशन लेनी पड़ेगी, और दूसरी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें किससे, हमारे यहाँ के एमपी के गवर्नर से। इतनी बात ओके हो गई। अब अगर चीफ जस्टिस की जगह केवल जज ऑफ हाई कोर्ट की बात आती है, तो इसमें एक सीजेएच भी जुड़ जाएगा। बोलो ओके, अब तो बोल दो ओके, अब तो बोल दो ओके। जल्दी बोलो ओके। सब ओके, ठीक। अब बात करते हैं हमारे यहाँ के सीजेआई के बारे में। सीजेआई बोले तो रमन्ना, रमन्ना को आखिर उनकी पोस्ट कैसे मिली। रमन्ना को उनकी पोस्ट ऐसे मिली, कंसल्टेशन विद एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही में फील नेसेसरी, कौन, प्रेसिडेंट में फील नेसेसरी। प्रेसिडेंट अपने मन से, अपने मन से अगर उसको लगता है कि हमें रमन्ना को बनाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बंदिश नहीं। फिर से समझो, फिर से मत समझो, यहाँ पे देख लो, आ जाओ।
चलो सब सामने 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 सामने, कीबोर्ड वीबोर्ड सब साइड में, बिल्कुल एक बार दिमाग से सोचना समझ। कौन सा बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट? हाँ सर सुप्रीम कोर्ट बड़ा। ज्यादा एज किसके लिए होगी रिटायरमेंट की? सर सुप्रीम कोर्ट की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, 65 ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे, 65 65 की उम्र में। वैसे तो आदमी 60 की उम्र में सठियाता है, लेकिन ये लोग 65 की उम्र तक ले लेते हैं उनको काम के। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। एक्सपीरियंस की मैं बात करूंगा तो फट से आप लोग राज्यसभा 80 नंबर बोलने लगोगे, वो नहीं पूछूंगा मैं अभी। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस की अपर एज लिमिट 65। चीफ जस्टिस के अलावा जज की अपर एज लिमिट 65, दोनों की 65। हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की अपर एज लिमिट 62, और दूसरे वाले की मतलब छर्रे की भी 62। इतनी बार 62 62 62 65 हो गई। मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है। मिनिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है का ये मतलब है कि अगर कल को प्रेसिडेंट को मुझ पे ज्यादा प्यार आ जाता है, उसको लगता है कि मैं हरिश्चंद्र की औलाद हूं, या उसको लगता है कि मेरे अंदर युधिष्ठिर समा गए हैं, है ना, या फिर उसको ये लगता है कि मैं हर्षवर्धन जैसा हूं, तो वो मुझे भी बना सकता है। कोई अपर एज लिमिट नहीं है। वो हो सकता है एक 16 साल के बच्चे को बना दे, हो सकता है एक 10 साल के बच्चे को बना दे। कोई बच्चा है जिसको कैंसर होने वाला है, वो कैंसर से मरने वाला है, वो कहता मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे चीफ जस्टिस बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको भी अपॉइंट कर सकता है। चलो बजाओ ताली इस बात पे, और ताली बजाने का मन ना करे तो फटाफट जे लिख देना खूब सारा। अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट सबको समझ में आ गई, फटाफट खूब सारा जे लिख दो। ठीक, लिख गया। अब सुनो, मैंने क्या बोला? फवाद खान को हम लोग नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते फवाद खान को? हम अपने आगे जज में फवाद खान, जज की पोस्ट पे फवाद खान को नहीं बैठा सकते। फवाद खान कौन? कोई भी पाकिस्तानी, अफगानी, किसी को भी बाहर वाले को नहीं बैठा सकते, यानी कि केवल हम इंडियन को ही बैठा सकते हैं जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो। इंडिया की सिटीजनशिप कैसे आती है वो एक दूसरा टॉपिक है, बाद में समझेंगे कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे आती है। अब किसको बैठा दें हम हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में एक काम करते हैं, हम हाई कोर्ट में बैठा देते हैं, क्या नाम है उसका, शाहिद कपूर को। शाहिद कपूर क्या कर रहे थे? वकालत कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे वकालत? हाई कोर्ट में कर रहे थे। कितने साल से? 10 साल से। अगर शाहिद कपूर 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर ले, या आप 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर लो, तो आपको कहते हैं कि यार बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इसको वकालत का, इसको अपन एक काम करते हैं अपने यहाँ पे जज रख लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? या फिर किसी ने 10 साल यही छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट मिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में अपने घिसाई हो, तो उसको भी हम लोग हाई कोर्ट में जज रखने की हिम्मत करते हैं। बोलो हाँ या ना? चलो इतनी बात हाँ हो गई। अब दूसरी बात सुन, अगर किसी ने 5 साल हाई कोर्ट में जज बन लिया, 10 साल छोटी जगह पे जज बना, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल जज, तो हाई कोर्ट में जज बन गया। हाई कोर्ट में 5 साल जज रह गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? देख पा रहा है ना, मैं कहीं सामने तो नहीं खड़ा था? हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एएच। एएच का मतलब क्या होता है? एडवोकेट इन हाई कोर्ट। एडवोकेट हाई कोर्ट कितने साल? 10 साल। या तो फिर जज ऑफ किसी भी कोर्ट 10 साल, उसको क्या बना देंगे हम? इनमें से कोई भी दो पोस्ट दे देंगे। ठीक है, ये देखो, एडवोकेट इन हाई कोर्ट 10 साल, ये भी एडवोकेट इन हाई कोर्ट 10 साल। यहाँ पे जज है हाई कोर्ट में 5 साल, यहाँ पे जज है तो छोटे कोर्ट में 10 साल। बस इतना ही अंतर है। या फिर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने ताऊ के लड़के को भी बना सकता है। ताऊ के लड़के को मतलब जिसको मर्जी चाहे उसको बना सकता है। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट का जज। देख रहे हो हमारे भारत के संविधान की विशेषता? बनेगा तो मोदी की मर्जी से ही। बहुत गलत बोल रहे हो दोस्त, मोदी की मर्जी से नहीं बनेगा। वो हिसाब किताब पुराना हो गया, मोदी की मर्जी से नहीं बनेगा। बताता हूँ अभी किसी की मर्जी से बनेगा। ये ताऊ का लड़का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, ताऊ का लड़का ही इंपॉर्टेंट है। नेपोटिज्म और फलाना ढिकाना के जवाब में देता हूँ, रुक जाओ। इतनी बात समझ में आ गई, ताऊ का लड़का। अब हम लोग देखते हैं अगला।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, कंसल्टेशन विथ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही में फील नेसेसरी। बेसिकली प्रेसिडेंट के बाप का राज चल रहा है, वो जिसको चाहे उसको चीफ जस्टिस बना देगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैं बताता हूँ वो लिस्ट का क्या हिसाब किताब है, मैं बताता हूँ। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, पहले एक एनजेसी आई थी, नेशनल जुडिशरी फलाना ढिकाना कमीशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन थी बेसिकली। तो उसमें कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए थे, लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आया, किन लोगों को, सीजेआई वगैरह को, कि ये लिस्ट टेस्ट वाला हिसाब किताब नहीं। तो होता क्या है जनरली कि जब बोबड़े जी गए ना, तो बोबड़े जी गए, उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। कौन? तमन्ना। नहीं वो कोई मतलब नहीं। जब यहाँ पे लिखा है, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा, कौन है? समीर। ठीक, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा। ध्यान दो, केवल दो ही कंडीशन है, यहाँ पे और लगा हुआ है, यहाँ पे और लगा हुआ है, हर चीज के बीच में और लगा हुआ है। ये और दिख रहा है आपको लगा हुआ? यानी कि एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर ये होना, इंडिया का सिटीजन होने के साथ साथ या तो ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। बिल्कुल, वैसे तो प्रेसिडेंट अपने लड़के को भी बिठा सकता है, सही बात, बैठा सकता है दोस्त, बैठा सकता है। लगा शौक, लगा 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 शौक लगा, लगा 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 शौक लगा। अब जो ये लिस्ट वाली बात बोल रहे थे, ये लिस्ट वाली बात भी मुझे बता देने दो। जब ये रिटायर होते हैं ना, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, आउटगोइंग चीफ जस्टिस कौन था इनके पहले, जो भी थे, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट की मर्जी, माने या ना माने। देखो, प्रेसिडेंट ऐसा, एक सेकंड मतलब, धन्य है हमारा संविधान, बिल्कुल सही बात। जब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है तो वाई एग्जीक्यूटिव डिसाइड। भाई एक्चुअली क्या है कि ये जो एनजेएसी आया था, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना अमेंडमेंट, तो एनजेएसी में मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता दूंगा कि ये सब हरकतें हो क्या रही हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जिसको भी चाहे प्रेसिडेंट उसको बना सकता है। कंसल्टेशन करने का मतलब ये है कि पूछो या ना पूछो, किससे पूछना है किससे नहीं पूछना है, वो मर्जी है प्रेसिडेंट की। खत्म, यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे कंसल्टेशन, यहाँ पे कंसल्टेशन जज बनाने के लिए, चीफ जस्टिस बनाने के लिए कंसल्टेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जज बनाने के लिए कंसल्टेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बात है। क्या बोल रहे हैं शिवम सर, प्रेसिडेंट के लड़के को हाईकोर्ट में 10 ईयर नेसेसरी है और नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है नेसेसरी। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट चाहे तो एक 10 साल के लड़के को भी बना सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ऐसा ही लिखा है उसमें, उसमें लिखा है कि whom he feels is a eminent jurist, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में, whom he feel, feel fw feel as eminent jurist। उसको लगता है कि ये लड़का बहुत अच्छा न्याय ले लेगा, तो उसको बना देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा ही लिखा है संविधान में, मैं अपने मन से थोड़ी बोल रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज को बनाए, whom he feels, सीजेआई की बात करोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं जब बोल रहा हूं कि एक 10 साल के लड़के को बनाया जा सकता है, हाँ तो नहीं है लॉ डिग्री, आई एग्री, लॉ डिग्री नहीं है, लॉ डिग्री नहीं है, बट प्रेसिडेंट की फीलिंग तो है ना, फीलिंग तो है ना प्रेसिडेंट की। संदीप ओके है?
लगा शौक? प्रेसिडेंट की फीलिंग है, वहां पे फील लिखा हुआ है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंसल्टेशन विद सीजेआई नेसेसरी है। किस केस में? जज के केस में। ठीक है, यहाँ पे कंसल्टेशन किससे होगा? सीजेआई और गवर्नर से होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से होगा, ये भी ठीक है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और हाई कोर्ट वाली बात हो गई, ये ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया अपने। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, इम्पीचमेंट के लिए, हमारे लिए इन दोनों के इम्पीचमेंट के लिए, दुकान से भगाने के लिए, मुझे ये बताओ इनके दो दो रीजन है, चलो दो रीजन बताओ। चलो संदीप, फटाफट बताइए, ये दो रीजन बताइए आप, कि अगर मैं इम्पीचमेंट करता हूं तो इम्पीचमेंट में कौन कौन से दो रीजन ही यूज किए जा सकते हैं। जल्दी। ठीक है, उपासना आपका सही है, एंड तनिष्का का केवल एक ही आंसर आया हुआ है, बाकी लोग कहाँ हैं? समीर का भी दोनों सही हैं। ओके, बाकी कहाँ गए लोग? बाकी लोग, चलो कोई नहीं। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जो इसका मोशन चलता है कहाँ चलेगा? पार्लियामेंट में चलेगा, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। बोथ हाउस में, ऐसे पकड़ लेते, एलएस और आरएस में 2/3, 2/3 हम लोगों को मेजोरिटी चाहिए है। ऑर्डर पे साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये सब हो गया। अब इनके रिमूवल का जो मेथड है, रिमूवल का मेथड इन डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, थोड़ा सा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो थोड़ा सा, और इन डिटेल में बताया गया है कहाँ पे? जजेस इंक्वायरी एक्ट, याद कर लो, जजेस इंक्वायरी, जजों की इंक्वायरी वाले एक्ट में, एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि इनके रिमूवल का मेथड हमारे संविधान में दिया है या नहीं दिया है, इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स बन जाता है, बहुत खतरनाक है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट एक अलग से कानून बनाया हुआ था उन लोगों ने, इसने पार्लियामेंट ने अलग से कानून बनाया था, जिसमें डिटेल प्रोसीजर दी थी कि अगर कोई जज हमें हिसाब किताब से पसंद नहीं आ रहा है तो उसको हम कैसे हटाएंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जजेस इंक्वायरी, और यहाँ पे भी ये हो गया, ऑर्डर तो प्रेसिडेंट ही करता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट भी हो गई, ये भी हो गया, ये हो गया। अरे बाप, हाँ बस ठीक है, क्लास खत्म हो गई दोस्त, बस खत्म। आ जाओ, चलो सब लोग सामने आओ फटाफट। नाम बताओ अपना, कौन कौन है जिंदा? कौन कौन है जिंदा, जल्दी से नाम बताओ। भाई ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी पहले अपना नाम बताओ। महानंद हो गए, समीर हो गए, उपासना हो गई, और गगन हो गए, और बाकी तनिष्का भी हो गए, और बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, जल्दी जल्दी। नाम है नवीन, वाह, नाम है नवीन। बाकी आगे, विशाल। नहीं बना सकते हैं विशाल, आपकी बात सही है, बना सकते हो, बनाते भी वहीं से है। मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव केस बताया है कि लेट सपोज आप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को पसंद आ जाओ, तो प्रेसिडेंट आपको भी बना सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई वो नहीं है। हाँ संदीप ठीक है, शैलेश ठीक, आओ, ये वो है टेबल जिससे आपका इस साल का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, टेबल को फटाफट देखते हैं।
नहीं देखो क्या है, अभी कुछ लोगों को जाने का बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जाना है तो एक काम करते हैं, पहले ये बस इतना सा 5-6 पॉइंट है उनको खत्म कर दें, बाकी जिसको जो डाउट है उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अभी अपने आप डाउट लिख के रख लीजिए। चलो, इनके पास खूब सारे जूरिडिक्शन होते हैं। एक ओरिजिनल जूरिडिक्शन होता है, फिर रेड जूरिडिक्शन होता है, पीलेट जूरिडिक्शन होता है, सेल्फ रिव्यू भी होता है, एडवाइजरी भी होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है, जुडिशियल रिव्यू भी होता है। इस टाइप की कुछ 5 6 7 8 हरकतें हैं, ये देखनी है। यह हरकत किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। और यह हरकत किसकी है? हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट अगर सेंटर और स्टेट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पे दो स्टेट की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, दो या दो से ज्यादा स्टेट की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, या फिर स्टेट और सेंटर इन्वॉल्व हो, सीधी सीधी बात, दो इंडिपेंडेंट कोर्ट को जब हम कहेंगे हम इस कोर्ट में जा रहे हैं, तुम इस कोर्ट में जा रहे हैं, तो मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सेंटर स्टेट की बात हो रही है, स्टेट स्टेट की बात हो रही है, ये हिसाब किताब जैसा भी है। देखो, यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए है ना, बहुत ज्यादा मजबूती, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कैसा मजबूत होना चाहिए? टीएमटी सरिये जैसा। टीएमटी का सरिया आता है ना, वही है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। टीएमटी का सरिया, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो गई। इतना ही पूछा जाएगा। अगर हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करी जाए तो बहुत सारी छिछोरी छिछोरी चीजें हैं। अब यार बताओ यार, कृष का अगर अनन्या से विवाद हो गया तो इसमें हाई कोर्ट क्या करने लगेगा? लेकिन बस कुछ नहीं है तो हाई कोर्ट को दे दिया, पेल दिए कि चलो तुम लोग यही सुनो। इतनी बात समझ में आ गई। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, मैरिज, डाइवोर्स, इस टाइप की हरकतें, छिछोरी हरकतें, ये हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अब हाई कोर्ट को पता लग गया तो कहता है हम क्या करेंगे? तो इनके पास 5 रेट हैं, इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रेट हैं। 5 रेट कौन कौन सी? वही सर्टियोरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस, और एक और कौन सी मैं भूल गया हूँ इसमें, जल्दी बताओ फटाफट। क्यो वारंटो। और मैंने क्यो वारंटो जब भूला था, तो अब ये बताओ क्यो वारंटो किस किस पे लगती है? पब्लिक को, या फिर प्राइवेट, या फिर बोथ, या फिर जुडिशियरी ओनली। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिख देना। 5 का, 5 के साथ 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4। फटाफट। क्वेश्चन 5 का 1 2 3 4। क्वेश्चन 5 का 1 2 3 4 करेक्ट। क्यों वारंटो केवल और केवल क्वेश्चन 5 के 1 में लगती है। जिसने ये गलत किया है ना, फटाफट जोर से अपने गाल पे एक तमाचा खींच के मार लो, नहीं तो फिर मैं फेंक के मारूंगा यहां से तमाचा। मैंने कितने अच्छे से बताया कि आप सरकारी आदमी से पूछोगे कि क्या आपके पास वारंट है। इतना अच्छा तो एग्जाम्पल बताया था यार। एनीवे, लेक्चर को फिर से सुनना, शायद कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि 5 रेट हैं किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास 5 हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 32 में दी गई है। इनके पास 5 रेट के अलावा लीगल राइट्स ऑल्सो है। ये रेट्स कौन कौन सी सुनते हैं? आप आप एज अ इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट के पास केवल ये 5 चीजें लेके जा सकते हो, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन लेके जा सकते हो। ठीक है, इनके पास हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली आप एक लीगल राइट को लेके भी जा सकते हैं। लीगल राइट क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। बिल्कुल दिव्या, मैं कर दूंगा, इसलिए तो मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। नहीं महानंदा, अभी कंफ्यूजन नहीं।
कंफ्यूजन थोड़ी देर बाद, कंफ्यूजन 5-10 मिनट बाद, बस मुझे ये निपटा लेने दो, नहीं तो फिर कल का लेक्चर भी खराब हो जाएगा। आप अपील करोगे, अपील। जब हाई कोर्ट के दानव डेमन आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे अपील करने? बोलो हाँ। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वही है, DEMON, दानव। डेमन यानी दानव, DEMON। ये डेमन क्या है? आर्टिकल 132, जिसमें अपीलेट 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 जुरिडिक्शन दिया है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। बोलो हाँ या ना। ठीक, हाँ हो गया, सही है, हाँ हो गया। इतना हाँ हो गया। अब इसके बाद अगला पढ़ो, जो ये है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 4 5 6 प्रकार की अपीलें जा सकती हैं। सिविल जा सकती, क्रिमिनल जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल जा सकती, स्पेशल लीव जा सकती है। इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन याद कर लो। 132, 33, 34, 35 इस टाइप का हिसाब किताब है। 132 में दानव आ जाएगा, अपीलेट जुरिडिक्शन। 33 में कौन सी अपील आएगी, 34 में कौन सी आएगी, 35 में कौन सी आएगी। इतनी आज अभी एसएससी की औकात नहीं है कि आपसे पूछ सके। इनके पास दो ही टाइप की अपील जाती है, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, बस यही दो अपील जाती है। ठीक है, खत्म। अब अगला देखो, अगला क्या है। मैं बिल्कुल, भाई मैं आपको फिर से बता दूंगा। एक बार मुझे बस एक बार ये यहाँ तक पहुंच जाने दो। मैं पूरी, आज तो बहुत टाइम है हमारे पास, पूरा फिर से बता दूंगा शुरू से। सेल्फ रिव्यू। आपने अगर कुछ गलत कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ गलत कर दिया, तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का एक हायर बेंच दूसरी बेंच से, मतलब 5 जजेस की बेंच 3 जजेस की बेंच से कहेगी, गधों तुम्हारे दिमाग में दीमक लग गई है, दीमक, दीमक लग गई है। ये वही दीमक है, दीमक। जब सेल्फ रिव्यू की बात आती है ना, जब हायर बेंच पे जाता है लोअर बेंच का केस, हायर बेंच पे जाता है लोअर बेंच का केस, बेंच क्या होती है सबको पता होगा, ठीक है। अभी कब तक चलेगा? बस मुश्किल से 10 मिनट और चलेगा भाई, 10 मिनट। खत्म हो गया है ये तो। दीमक लग गई है, ये दीमक याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एडवाइजरी, मैंने एडवाइजरी तो याद करवाया था, 143 आई लव यू, आई लव यू। ये होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया था? याद कर लो, जुडिशियल रिव्यू ये लिखा हुआ है छोटा सा। जुडिशियल रिव्यू हमने लिया था यूएसए से, यूएसए से, यूएसए से ये जुडिशियल रिव्यू ले लिया है, यूएसए से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल नंबर 13, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 13, ठीक, यहाँ पे हो गया। दो अपील, दो अपील तक तो हम लोगों ने कर लिया था, सिविल और क्रिमिनल। आर्टिकल नंबर, नाना जी, सुपरवाइजरी। इनके पास एडवाइजरी है, इनके पास सुपरवाइजरी है। इनके पास सुपरवाइजरी नहीं है, वाइजरी नहीं है, और इनके पास एडवाइजरी नहीं है। इनके, इनको भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, क्या है मतलब उसका बाद में समझेंगे। इनका भी बेसिकली, हाई कोर्ट की जब भी बात आ जाए, तो आप आंख बंद करके नाना जी ठोक देना, बस काम खत्म। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जिसको जाना है, जिसकी दूसरी क्लास है, वो सुकून से जा सकता है। अब जिन बच्चों को डाउट है, वो 10 मिनट रुकेंगे और हम लोग बात करेंगे। अब शुरू से मैं पढ़ा भी दूंगा पूरा। चलो।
एक एक करके अपने डाउट बताते जाना, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत। चलो चलो, बिंदास बोलो डाउट फटाफट। जज का नंबर ऑड इसलिए होता है क्योंकि ऐसा संविधान में दिया हुआ है। हमारे लिए क्यों, क्या, कैसे से मतलब नहीं होना चाहिए। कभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में देखे कि जज का नंबर ऑड क्यों होता है, जज 31 ही क्यों है, जज सब 42 क्यों नहीं है, इस टाइप के जब भी मन में दिमाग में आए ना मुगालते, तो उस टाइम पे ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन होने से आपने अपने आप को 5 मिनट पीछे कर लिया, या कह लो एक आध नंबर पीछे कर लिया। आगे सब 5 रिवाइज करवा दीजिए। 5 रिवाइज क्या करना है, रिवाइज तो है। देख तेरी बंदी है, तूने अपनी बंदी को अरेस्ट करके रख लिया, मतलब अपने घर में बैठा के रख लिया। अब तूने अगर अपने घर में बैठा के रख लिया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस। कॉर्पस मीन्स, अगर किसी की बात करें हम, कॉर्पस, कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स बॉडी, मृत बॉडी या चिता, इस टाइप का होता है ना, कॉर्प्स, मृत बॉडी या चिता। वो बिल्कुल मैं शुरू से करवा दूँ, मैं करवा देता हूँ। अभी एक बंदे को इसने बोला रेड करवा दो, तो मैं रेड देखा हूँ। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस की बात हो गई। ये किस किस पे लगती है हेबियस कॉर्पस? हेबियस कॉर्पस दोनों पे लग जाएंगी, पब्लिक और प्राइवेट पे। एक तो हम किससे बोल सकते हैं, पुलिस वाले से भी बोलते हैं कि ये बंदी को ले आओ, मतलब जो बंदी यानी कि आपके यहाँ पे जिसको आपने अरेस्ट करके रखा है। या फिर तुमसे भी बोलते हैं जो अपनी लड़की गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया है कि अपनी बंदी को ले आओ। समझिए, तो एक सेकंड में नाना जी का मतलब बता दूंगा आपको। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। एक एक करके अभी मैं जब समझा रहा हूँ हेबियस कॉर्पस, तो समझ लो पांचों रेट एक बार फिर से, ठीक है ना। रुक जाओ अभी सब लोग, है ना। ये हो गई हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस हो गई, पब्लिक प्राइवेट दोनों पे लग जाती, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। अब इसके बाद ये वाली दोनों रेट भूल जाओ अभी। अब नीचे आ जाओ। नीचे आए तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने अनन्या से, कृष्ण ने अनन्या से प्यार कर लिया और अनन्या से उनको शादी करनी थी, ठीक है। लेकिन अनन्या कहाँ को बिलोंग करती थी, अनन्या बिलोंग करती थी लेट सपोज बिहार को, कृष्ण बेंगो बिलोंग करते थे लेट सपोज गुजरात को या पंजाब को, चलो पंजाब पकड़ लेते। पंजाब को कृष्ण बिलोंग करते थे, अनन्या करती थी बिहार को बिलोंग। अनन्या ने केस डाला कृष्ण के खिलाफ के कृष्ण ने परेशान किया मुझे, किसने परेशान किया, कहाँ पे अनन्या ने केस डाला, आउट ऑफ जुरिडिक्शन, मतलब कि आपकी औकात के बाहर था वहां का केस लेना, बिकॉज ऑफ आउट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी लगाएगा, प्रोहिबिशन के, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये कब लगती है, ये जब केस अभी ऑन गोइंग हो। अब जब पनिशमेंट हो गई तो पनिशमेंट के टाइम पे क्या तुम्हें पनिशमेंट देने का सर्टिफिकेट मिला था, सर्टियोरी, सर्टियोरी यानी पनिशमेंट देने का सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास, ठीक, खत्म हो गया यहाँ पे। मैंडेमस, अनन्या की शादी हो गई क्लर्क से, क्लर्क की सैलरी नहीं दी किसने, अनन्या के बापू ने, तो मुंडा खराब कर दिया, सैलरी दो उस लड़के की, ऐसा बोलता है कौन, तमन्ना, ठीक, बात खत्म। यहाँ पे क्यों वारंट हो, कभी कोई तुम्हारे लिए अरेस्ट करने आ जाए क्या पूछते हो, वारंट है कि नहीं है, ये क्यों वारंट हो। आगे बताओ, रिट होता क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। दोस्त रिट वो होता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है उन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। अब जैसे कि ये बंदी, मैं सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लॉ का टॉपिक है, ठीक है। ऊपर वाला पकड़ लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई आपको अरेस्ट करके रख लेता है, लेट सपोज महानंद, सुन रहे हो सर, एम एन रॉय, एम एन रॉय, सुन रहे हो ना, ठीक। अगर कोई आपको अरेस्ट करके रख लेता है तो आपको अरेस्ट करने पे वो क्या करता है,
वो आपकी फ्रीडम छीन लेता है। किस चीज की फ्रीडम छीन लेता है? आपकी फ्रीडम टू स्पीच छीन लेता है, राइट टू मूव छीन लेता है, ये सब चीजें छीन लेता है। अब जब वो छीन लेगा और आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, तो सुप्रीम कोर्ट, बताता हूँ, एक सेकंड और पास में रुक जाओ, ये बता लेने दो महानंद को। जब वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट इस नाम की रिट इश्यू करेगा, हेबियस कॉर्पस नाम की रिट इश्यू करेगा। महानंद आपका क्वेश्चन खत्म, डेड। अगला क्वेश्चन फटाफट। एक किसी ने पूछा था नाना जी क्या है, कौन था वो नाना जी क्या है पूछने वाला? समीर, जो आपने ये सिविल अपील वाला क्वेश्चन पूछा है, ट्राई टू गूगल इट वंस, और उसके बाद समझ में ना आए तो मुझे बताना। हाँ समरजीत, समरजीत आपकी ये पहली दूसरी कौन सी क्लास है, फटाफट जवाब दो मुझे। पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है? एक सेकेंड, समरजीत का आंसर ले लूं नवीन, फिर उसके बाद देखता हूँ। समरजीत फर्स्ट क्लास, दूसरी, तीसरी क्या है क्लास आपकी? चलो अभी के लिए ना ये, अभी लेक्चर कितना हो गया, वेट, हाँ ठीक है, बताओ। थर्ड क्लास है ना? समझित, आई विल सजेस्ट कि आप ना लेक्चर 1 एंड 2, L1 और L2 देखिए, और साथ में L3 भी देखिए पॉलिटी का प्लीज, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये बता दूं, NA और G ये कोड है। किस चीज के लिए कोड है? नाना जी इज अ कोड फॉर आर्टिकल नंबर 226, 226। अब ये कैसे बना? जब हम लोग n लिखते हैं तो ये n 2 को पलटा दो ना, 2 को इस टाइप से कैसे करोगे आप? 2 को इस टाइप से घुमा दोगे, इस टाइप से घुमा दोगे। 2 को जब आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे ना, n को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये 2 को वो मैंने कोड दिया है n, तो अगेन ये n, और ये 6 क्या है? 6 को जब मैं जी बनाता हूं तो मैं जी ऐसे बनाता हूं, ये जी विल लुक समवॉट लाइक 6, तो ये 6 कोड है जी के लिए, नाना जी। अब ये जो अल्फाबेट वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स आर यूजलेस, वॉवल्स को वी डोंट कंसीडर। तो अगर वॉवल्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, NA G को लिखेंगे, तो वॉवल्स को वी आर नॉट कंसीडरिंग, तो ये वॉवल्स हट गए। एन को बना दिया 2, इस एन वाले को बना दिया 2, और इसको जी को बना दिया 6, आर्टिकल 226। इट इज इजी टू रिमेंबर, इसलिए इस टाइप से कोड बनाए जाते हैं। अगला, अभी पॉलिटी के भाई मुश्किल से लेक्चर बचे हुए हैं, आप तो डेट लिख लो, पॉलिटी 14 तारीख लास्ट है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओरिजिनल में नहीं, नो नो नो, उपासना आंसर इज नो। बिल्कुल आप जा सकते हैं मानन, रोका जाने वाले को किसने रोका है? ठीक है, हिस्ट्री की ई बुक, हिस्ट्री की ई बुक विल बी कमिंग सून, आई आई गेस। ये पॉलिटी वाले चले जाएं, उसके बाद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, करेक्ट के बाद पूछते हैं। चलो दोस्त, जो लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए यहीं तक।